जगदीश शर्मा जी, ये मैं तो गजब का गठबंधन समझ रहा हूं जो समाजवादी पार्टी चाह रही है कि आप हमारे साथ गठबंधन कीजिए और कोई भी सीट मत लड़िए तो हम बीजेपी को हरा देंगे। भाई जब ये अगर चुनाव लड़ेंगे ही नहीं तो ये राजनीतिक पार्टी क्या अचार डालने के लिए बने हुए हैं? ये राजनीतिक पार्टी है तो काम ही है इनका चुनाव लड़ना। तो गठबंधन करेंगे तो चुनाव लड़ेंगे। जिसको आप लोग बी टीम कह रहे हैं वो बी टीम आपसे हाथ मिलाने को तैयार है। अब आप लोगों को डर लग रहा है या आप लोगों को लग रहा है कि नहीं हमारे बराबर में आकर इसको कैसे खड़ा कर देंगे, ये तो हमेशा पीछे रहा है और इसको पीछे की जगह देंगे, पीछे वाली सीट ही मिलेगी, बालकनी वाली सीट में हम ही बैठेंगे। विद्यानाथ भाई, मैं आपको बहुत देर से सुन रहा हूँ, रोज सुनता हूँ, मेरी आदत बन गया सुनने की। चुनाव का तो कोई मतलब नहीं है, ये लड़ ले चाहे वो लड़ ले चाहे मिलकर लड़ ले, हारना तो हम सबको ही है। ये तो आज ही बता रहा हूँ, रिजल्ट से पहले अनिला बहन खुश हो रही है। तो जब एक सवा करोड़ वोट काट ही दिए, यादव और मुसलमान हटाए दिए उत्तर प्रदेश से, कौन जीतेगा? सब फिक्स है। ये तो हम और आप रोज जीत बैच करते हैं, लोगों को मूर्ख बनाते हैं, पर लोग मूर्ख नहीं है, समझ रहे हैं। अच्छा, तो ये बताइए, राहुल गांधी जो रोज बयान देते हैं, राहुल गांधी जो जाते हैं यहाँ वहां लोगों से मिलते हैं, वो भी मूर्ख बनाते हैं क्या? हमें हार नहीं है। जब उनको पता ही है कि हारना है तो टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं भाई? अपना जाए कहीं विदेश में घूमे फिरे। राहुल गांधी तो यहाँ जाते, राहुल गांधी जहां भी जाते हैं कहते हैं वोट चोरी हो रही है, कोई जीत नहीं सकता है। और बताओ वही हो रहा है। बिहार ले लो, बंगाल ले लो, महाराष्ट्र ले लो, मध्य प्रदेश ले लो, कहीं ले लो, ओवैसी जीतना ही नहीं को है। असदुद्दीन ओवैसी अगर आप लोगों के साथ लड़ेंगे को समझ में आएगा। ये तो लीजिए जगदीश जी, अगर असदुद्दीन ओवैसी का ऑफर आप लोग एक्सेप्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो भी लड़ ले, असदुद्दीन ओवैसी का ऑफर एक्सेप्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? भाई लड़ ले तो भी हारेंगे भाई, साथ लड़ेंगे तो भी हारेंगे, नहीं लड़ेंगे तो भी हारेंगे। तो मतलब इतनी हारी हुई पार्टी है आप जब लोग। तक वोट चोरी उतरेगी, जब तक बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होगा, आप लोग इतने हारे हुए गठबंधन हारी हुई पार्टी है कि कोई भी आपके साथ लड़ ले आप लोग हारेंगे। हम जनता के दिलों पर हैं भाई। अरे भाई सिस्टम से कौन जीत? अरे जनता के दिलों पर तो है, जनता के अंगूठे पर भी आइए, इनको किसी की नहीं चाहिए, जनता की उंगली पर भी आइए ना। वो दिल में रखती है जनता आपको, चोरी कर रहे हैं, और जब वोट डालने जाती है तो उंगली कहीं और चला देती है, और जीतेंगे भी वही, और जीतेंगे भी वही। अच्छा, मुद्दे पर रहिए। ये बताइए कि ओवैसी जी का ऑफर आप लोगों को एक्सेप्ट है? आप और समाजवादी पार्टी जब गठबंधन करते हैं तो आप लोग अपना सीट का बंटवारा कर लेते हैं, और असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि हमको भी दे दीजिए थोड़ा सीट, हम भी आपके साथ गठबंधन करना चाहते हैं। तो आप कह रहे हैं कि नहीं नहीं, उनको हम सीट देकर क्या करेंगे, मुफ्त में आके लड़ लो, यहाँ पर गठबंधन करो और एक भी सीट मत लो। बीजेपी के खिलाफ सारी दुनिया भी खड़ी हो जाए, कोई जीतने वाला नहीं है। अब आप लोगों का तो वही हाल हो गया ना कि आप लोगों के घर में रोटी बने तो भी बीजेपी की वजह से, रोटी नहीं बने तो भी बीजेपी की वजह से। बिहार से पहले बीजेपी से ही शुरू होकर बीजेपी पर ही आप लोग खत्म हो जाते हैं। तो भाई आप लोगों का अस्तित्व बचा है कि नहीं बचा है? अरे भाई, जब देश की भ्रष्टाचारी पार्टी बीजेपी है, देश की दुश्मन बीजेपी है, भ्रष्टाचार के नाम पर बीजेपी की सरकार क्यों नहीं जा रही है? भ्रष्टाचार के नाम पर आपकी जो सरकार 14 में गई और धीरे धीरे देश से अलग अलग राज्यों से गई, आज तक लौट कर नहीं आई है। आप चोरी करके दे रहे हैं सपा को, चोरी करके वोट जीत रहे हो। जनता की वोट की सरकार नहीं है। अनिला सिंह जी जवाब दीजिए। पहली बात तो ये, मेरा नेता राहुल गांधी, पहली बात तो ये समझा रहा कि असदुद्दीन ओवैसी अगर क्या लड़ेंगे, गठबंधन करना चाहते हैं, अगर गठबंधन के साथ विपक्ष के साथ चुनाव लड़ेंगे तो विपक्ष को क्या इस बात का डर है कि भाई ये बराबर में आके खड़ा हो जाएगा, या हमारे पास जो वोट बैंक अभी जो बचा हुआ है मुस्लिम समुदाय का, मुस्लिम वोट बैंक जो है वो भी लेकर चले जाएंगे, तो फिर अपने पास ठन गोपाल बचेगा? या आप लोगों का दबाव है कि भैया बयान देते रहो, हाथ मत मिलाना कभी? मेरी सभी को राम राम। और अभी मैं सब जितने भी वक्ता बैठे हुए हैं मैं उनकी बात सुन रही थी, और जो ओवैसी साहब का ही डायलॉग है वो मुझे याद आ रहा था, सुल्ताना घिर गई गुंडों से, ऐसे कुछ वो बोलते हैं, अपने आप के लिए बोलते हैं। तो जिस प्रकार से उनकी पार्टी को उनको घेरा जा रहा है, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और भी जो ऐसे राजनीतिक दल हैं जो समझते हैं कि अगर किसी का अधिकार है मुस्लिम वोट्स पे, वो उनका अधिकार है, उन लोगों ने घेर रखा है ओवैसी साहब को। देखिए, समाजवादी पार्टी की चिंता उत्तर प्रदेश में ओवैसी साहब को लेके बहुत जेन्युइन है। अगर आप 2017 में देखेंगे तो 0.2% इनका वोट परसेंटेज था, और 2022 में वो 0.5 हो गया। तो इनकी चिंता जो है बहुत वाजिब है। जो लोग, अभी मैं सुन रही थी जो हमारे शादाब साहब हैं, वो ये कह रहे थे
लोगों ने किया क्या मुसलमानों के लिए? नहीं, देखिए ये जातीय, मैं आपसे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखती हूँ, किया ना। मुसलमानों के लिए हिंदू कार सेवकों को गोलियों से भून डाला, सरयू नदी को लाल कर डाला। जब जब हिंदुओं की बात उठी है, जब जब सनातनी हिंदुओं की बात उठी है, तब तब ये हलाल हिंदुओं ने सनातनी हिंदुओं का हक अधिकार छीना है मुसलमानों के लिए। तो आप ये नहीं कह सकते कि मुसलमानों के लिए क्या किया इन्होंने। निरंतर प्रयास कर रहे हैं। 1947 में अगर मुसलमान पाकिस्तान में चला जाता, 9 लाख स्क्वायर किलोमीटर का प्लॉट जो हमने दान में दे दिया था, तो आज इस प्रकार की लड़ाई होती ही नहीं। पर यहां भारत में बैठकर ये कौन सी बात कर रहे हैं? हाँ, ये जो ओवैसी साहब की पतंग है, इसको इटालियन मांझा के साथ समाजवादी पार्टी जो है काटना चाह रही है उत्तर प्रदेश में। ये तो देखने वाला मंजर होगा कि वाकई में इनकी पतंग कटती है या फिर इनका इटालियन मांझा जो है वो फेल हो जाता है। एक चीज मैं जानती हूं, हमारे लिए निरंतर ये कहा जाता है कि हम हिंदुत्व की बात करते हैं, हम हिंदुत्व की बात करते हैं। हाँ, करते हैं भाई, हिंदुओं की बात करने वाला कोई तो चाहिए। ये मुसलमान की बात करते हैं तो ये सेक्युलर हो जाते हैं, हम हिंदू की बात करते हैं तो हम सांप्रदायिक हो जाते हैं। पर मैं ये कहती हूँ, भारतीय जनता पार्टी भारत की बात करती है। एक बात तो ये भी है ना नीला जी, है कि इनके दिमाग पर आप लोग सबका साथ सबका विकास की बात करती हैं, आपकी पार्टी लाइन यही है, तो आप सबका साथ सबका विकास कर रही हैं। असदुद्दीन ओवैसी जी को भी ले लीजिए अपने गठबंधन में, अलायंस में, एनडीए में। नहीं, अगर वो एनडीए में आना चाहते हैं और हमारी शर्तों के अनुसार आना चाहते हैं, तो क्यों नहीं मोदी साहब का और अमित भाई कंसिडर करेंगे? बिल्कुल करेंगे। आदिल भाई बोलिए। शर्तें हमारी होंगी ना, क्योंकि परिवार हमारा है, मुखिया हमारा है, शर्तें हमारी होंगी। भाई भारत में ही तो रह रहे हैं, यही तो पतंग उड़ा रहे हैं, क्यों उनकी पतंग काटने का प्रयास कर रहे हैं? अब पिछली बार चुनाव में आपको याद होगा, ओवैसी साहब की गाड़ी पे गोलियां भी चलवा दी गई थी। तो इतनी नफरत अच्छी बात नहीं है, और ओवैसी साहब को भी सोच आदिल हसन जल्दी से 30 सेकंड में आना चाहिए, क्योंकि इनको धमकी कौन दे रहे हैं? वो लाल टोपी की गुंडागर्दी वाली पार्टी वाले इनको धमकी दे रहे हैं। ठीक, जल्दी से 30 सेकंड, उसके बाद रोहित। विद्यानाथ भाई, पिछले चुनाव में बैरिस्टर असद ओवैसी साहब की गाड़ी पर गोली भी चली, जानने पॉइंट ब्लैंक रेंज से मारा गया था। आप ही बतलाए कि तो अल्लाह ने बचा लिया, आप ही ने देखा। तो ये तो सच्चाई है ना। ये हम तो चुनाव लड़ेंगे और बीजेपी के खिलाफ कल भी थे, आज भी और कल भी रहेंगे, कियामत के सुबह तक बीजेपी के खिलाफ रहेंगे। अनिला जी, एक बात ये भी है आदिल हसन जी, लेकिन अगर आप बीजेपी के गठबंधन में आ जाते हैं, बीजेपी के साथ अलायंस कर लेते हैं, तो वैसे बीजेपी के खिलाफ हो जाएंगे। चले जाइए आप वहां। सर, हम बीजेपी के खिलाफ थे, क्योंकि बीजेपी का मूल मंत्र है मुसलमानों के साथ, दलितों के साथ और हमारे साथ, हमारे घरों पे बुलडोजर चलाना। योगी आदित्यनाथ सुबह शाम सिर्फ यही काम है। उदाहरण लीजिए, गाली देना। हाँ साहब, इनसे उदाहरण लीजिए, भारतीय जनता पार्टी ने क्या इन लोगों के साथ ज्यादती करी है, मुसलमानों के साथ? इनसे उदाहरण ले लीजिए, उदाहरण दे दीजिए। एक छोटी सी बात सुन लीजिए, एक छोटी सी बात ले लीजिए। लोगों ने 2 महीना बाद पार्टी किया, लेकिन उसको एक दिन में बेल मिल गया। आपने देख लिया, अभी चंदा चोरी हो रहा है। अगर कोई मुसलमान रहता तो उसके घर पे बुलडोजर हो जाता। राम मंदिर का चंदा चोरी करता है। अब बताइए, जो आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है, उसका भी चंदा चोरी कर रहे हैं। बुलडोजर बाबा भारतीय जनता पार्टी राम मोदी जी उस पर बोलेंगे नहीं, मोदी जी उस पर बोलेंगे नहीं, मोदी जी चुप रहेंगे, योगी जी चुप रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्या डाइवर्ट मत कीजिए, मुद्दे को डाइवर्ट मत कीजिए, एक से मुद्दे को डाइवर्ट मत कीजिए, मुद्दे को डाइवर्ट मत कीजिए। आज जिस मुद्दे पर है उसी मुद्दे पर बात करेंगे। आदिल जी, मुद्दे को डाइवर्ट मत कीजिए। आज आपका ऑफर, आपके बॉस का ऑफर बहुत अच्छा है, वो ऑफर पे बात हो रही है, उसी पर बात करते हैं। ये बहुत अच्छा है, क्योंकि आने वाले दिनों में कम से कम क्या सिनेरियो रहने वाला है पूरे देश का, वो समझ में आ जाएगा। आ रहा हूं मैं शादाब जी, आपके पास आ रहा हूं। एक बार रोहित जी के पास जा रहा हूं। रोहित जी, असदुद्दीन ओवैसी ने ये तो दिखाया है, इसमें कोई शक नहीं है कि भाई हमसे हाथ नहीं मिलाओगे तो पछताओगे, और बार बार उन्होंने दिखाया है। लेकिन गजब है और दिक्कत है कि ये अब कह रहे हैं कि हाथ मिलाने को हम तैयार हैं, आ जाओ तुम्हारे साथ हाथ मिलाते हैं, गठबंधन करते हैं, कदम से कदम मिलाते हैं। अब इंडी गठबंधन ही या इंडी गठबंधन के जो अलायंस पार्टियां हैं वही तैयार नहीं हो रही हैं। तो ये लोग तो ना असदुद्दीन ओवैसी को इधर रहने देना चाहते ना उधर रहने देना चाहते हैं। ये क्या डर है? देखिए, दिनकर जी ने रश्मि रथी में लिखा है कि पांडवों ने 5 गांव मांगे थे कौरवों से, खास करके दुर्योधन से, और दुर्योधन वह भी दे नहीं सका था। ठीक उसी प्रकार बिहार के विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी साहब के राज्य इकाई के सदर ने
लालू यादव के राजकुमार चार्ज सीटेड क्रिमिनल तेजस्वी यादव से 5-6 सीटों की डिमांड सीमांचल क्षेत्र में की थी। तेजस्वी यादव ने रिफ्यूज कर दिया था।